सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार। स्वागत आज के इस बहुत ही प्यारे सत्संग में। ये शब्द मैंने कई साल पहले इस धुन में सुना। बचपन में भी सुना था, बहुत बार सुना था। तो धुन जो थी, जिस ढंग से गाया गया था, उसमें दुख ज्यादा था। गाने वाले पर भी निर्भर करता है, जब गाता है वो किस भाव में है। तो कभी कभी हम परमात्मा की महिमा गाते हैं इस ढंग से, जैसे कि विरह का गीत हो। और कभी कभी कुछ गाने वाले कुछ इस भाव से गा जाते हैं कि वही गीत जो है वह विरह का नहीं बल्कि मिलन का गीत मालूम होने लगता है। तो मुझे बहुत प्रिय है यह शब्द। तो सुनना ही क्यों, थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे, थोड़े गहरे अर्थ इसके अपने हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा ये जो पंक्तियां हैं वो पढ़कर उनके अर्थ कहना चाहता हूं, खासकर उनके लिए जिनकी यह भाषा नहीं है, जो इस भाषा से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। तो जो पंक्तियां आपने बार बार सुनी, जो रिपीट हो रही हैं, मेरे राम राय। राम और राय, राय का अर्थ क्या है? राय ऐसा ही समझो जैसे मालिक। हे मेरे राम, मेरे मालिक। हकीकत तो यह है कि राम राय जब कहते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक को, इस पूरी सृष्टि के मालिक को, उसे मेरा कहकर पुकारा जा रहा है। वह जो इस पूरी सृष्टि का मालिक है, वह राम, वह उस उस राम से दूरी नहीं है। उस ब्रह्मांड नायक से कोई फासला नहीं है, कोई दूर की पहचान हो, हमसे अलग हो, हमसे जुदा हो, ऐसा नहीं है। संत जब गाते हैं कहते हैं मेरे राम राय। ये जो मेरे है ना, ये जो संसार में हम तेरा मेरा करते हैं, उससे उससे बहुत भिन्न है। किसी से प्रेम हो जाए तो भी हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, तुम मेरे हो या मैं तुम्हारा हूं। लेकिन जब राम के लिए, इस अस्तित्व के लिए जब यह बात कही जाती है, तो वो बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहना है जैसे लहर सागर से कहे मेरे, जानते हुए कि लहर कुछ भी नहीं है। द वेव डजंट एग्जिस्ट। बस सागर ही हिलोरे ले रहा है, सागर ही है।
तो जब संतों की वाणी सुने, जब शब्द सुने, उस समय कहीं ये भूल ना हो जाए कि जब कह रहे हैं, कहा जा रहा है, मेरे राम राय, तो ये कोई साधारण प्रेम की बात हो रही है कि ये तू अलग, मैं अलग, और फिर तू मेरा या मैं तेरा, कुछ ऐसी बात हो रही है। ऐसा नहीं है। मुझसे पूछो तो इतने में बात पूरी हो गई, मेरे राम राय। इसके बाद कुछ बचता नहीं, लेकिन फिर भी संतों की कृपा है, हमें समझ में आ सके इसलिए गाते हैं। अलग अलग ढंगों से हमें कहते हैं, कह रहे हैं कि मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। ये बड़ी अद्भुत बात है, तुम संतों के हो और संत तुम्हारे हैं। ये कैसी घोषणा है, क्या अर्थ होंगे इसके। यू बिलोंग टू द सेंट्स एंड सेंट्स बिलोंग टू यू। इसी भांति इसे ख्याल में लेना, जैसे लहर सागर की है और सागर ही लहर बनकर हिलोरे ले रहा है। तू संता का संत तेरे। जिसने राम को नहीं जाना, वो संत कैसा। और जो राम में समा गया, वो राम राय का हो गया। और फिर वहां कोई लहर नहीं, सिर्फ सागर ही डोलता है। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। सच पूछो तो संतों में और राम में कोई भेद नहीं है। संत को कह सकते हो देहधारी राम, और राम राय को कह सकते हो विदेह संत। संत जब शरीर से मुक्त होते हैं, उसी महासागर में लय होते हैं, जिस महासागर को यहां राम राय कहा जा रहा है। सागर तो दिखाई नहीं देता, सदा लहरें दिखाई देती हैं। तो जो दिख रहा है, सच पूछो, जिसने देह देखी उसने लहरें देखी, जिसने देह के परे झांकना सीखा उसने देखा कि लहर कहां, सिर्फ सागर ही है। कह सकते हो जैसे जंगल और पेड़, कह सकते हो जैसे फेन और बुदबुदा, कह सकते हो जैसे सूर्य और किरण। जब तक सूर्य का एहसास नहीं, तब तक किरण किरण की भांति महसूस होती है। सूर्य से नाता जुड़े तो फिर किरण और सूर्य में कोई फर्क नहीं बचता, कोई फर्क नहीं बचता। तो सबसे पहली बात जो इस शब्द में अपने पूरे हृदय में उतार ले, ऐसा समझो कि जैसे प्यासा पानी पी जाए, इस तरह से अमृत पी लेने जैसी बात है। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। संत कहाँ है? जहां तू विराजमान है। और तू कहाँ है? जहां संत विराजमान है।
संत तुम्हारे भीतर और तुम संतों के भीतर। बस ये जो शरीर है ना, ये जो आउटलाइन है, बस उसके कारण एक भेद महसूस होता है। हे ब्रह्मांड नायक, हे मालिक, हे राम, मेरे मेरे यानी मेरा वजूद, मेरा होना, मेरी हैसियत, मेरा आधार, या कहो मेरा सब कुछ, सब कुछ। तू संता का संत तेरे। जो तुझे खोजता है वो संत को खोज ले, और जो संत को खोजने जाता है वो तुझे खोज सकता है। तेरे सेवक को भव किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। जो इस भांति तेरा सेवक है, संत ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हो कि तुम्हारा सेवक है। साधक तुम्हारे सेवक हैं। साधक में संत में क्या भेद है? संत ने पहचान लिया कि तुझ में और उसमें कोई फासला नहीं। साधक यानी जो इस फासले को मिटाने के लिए निकला है, जो इस फासले को समाप्त करने के लिए चल पड़ा है, जो तेरी खोज में निकला है। इतना पक्का है कि जिस दिन खोज लेगा उस दिन पाएगा कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। लेकिन खोजने निकला, अभी खोज नहीं लिया, तेरी सेवा में है। तो साधक एक अलग तरह की सेवा में है, संत एक अलग तरह की सेवा में है। साधक की सेवा यही है कि खोजे, साधक की सेवा यही है कि जिसका कभी कभार भूल चूक से एहसास होता है, क्षण भर के लिए उसके दर्शन हो जाए। और संत की सेवा यही है कि जो उसके प्यासे, जो उसे खोज रहे हैं, उन्हें गले से लगा सके और कह सके कि निश्चित ही तुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है, और ये मिलन होगा। कोई किताब पढ़ के कह सकता है कि वह और तुम कोई फासला नहीं, और कोई अनुभव से कह सकता है। जो किताब पढ़ के कह रहा है उसके शब्दों में, उसकी वाणी में वो ताकत नहीं हो सकती कि तुम्हारे भीतर कुछ डोलने लगे, तुम्हारे भीतर कुछ हिल जाए, तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। लेकिन जो अनुभव से बोलता है, जो अनुभव से यह शब्द, यह गीत आते हैं, तो भीतर तक हिला देते हैं। अनायास श्रद्धा उत्पन्न होती है कि जरूर होगा तो ऐसा ही। मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे अनुभव में नहीं, ना सही, लेकिन हो ना हो बात सही लगती है, क्योंकि अपने भीतर, अपने अंतस्तंभ में किसी केंद्र पे जाकर वह तीर लगता है। गुरु अर्जुन देव जी का यह
शब्द है, उनकी वाणी है। कह रहे हैं जो तेरी सेवा में है, अब वो संत हो या साधक हो, अब दोनों सेवक शब्द में आ गए। सेवा अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन सेवक दोनों है। तेरे सेवक को भव किछु नाही, उसे कोई भय नहीं। नाउ योर सर्वेंट, तेरा जो बंदा है, इज अनअफ्रेड, द फियर हैज वेनिस्ड। अब उसे कोई भय नहीं। ख्याल रखना, भय अगर है तो उसका अर्थ इतना ही है कि अभी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा नहीं का अर्थ इतना ही है कि अभी हम सेवक नहीं। जो सेवक होगा उसके हृदय में श्रद्धा होगी। सेवक की निशानी यही है। सेवक यानी जिसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई, किसी के प्रति नहीं कि यहां जाऊंगा यह मांगूंगा, वहां जाऊंगा वह मांगूंगा तो मुझे यह मिलेगा। यह फिजूल की श्रद्धा की बात नहीं हो रही, बहुत गहरी श्रद्धा की बात हो रही है। बस इतनी सी श्रद्धा कि वह है, यही है, कहीं आसपास है। कुछ कुछ एहसास है, कुछ निकटता का एहसास तो हो रहा है। हाँ, पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन सर कटवाने को राजी हूं कि कहीं आसपास है तो। यह श्रद्धा, और जब श्रद्धा हो उसकी निशानी क्या है? सेवक की निशानी है कि श्रद्धा होगी। श्रद्धा की निशानी है कि भय नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश की निशानी है कि अंधकार नहीं होगा। कैसे पता चलता है कि प्रकाश है? जहां अंधकार नहीं दिखाई दे, जहां कोई अंधकार न बचे, तभी तो हम कहते हैं कि हाँ, प्रकाश है। क्या आपको पता है, हमने कभी कभी प्रकाश देखा नहीं। जहां अंधकार नहीं है, हमने कंक्लूड कर लिया कि जरूर प्रकाश होगा, और पूरी श्रद्धा है कि प्रकाश होगा, क्योंकि प्रकाश के कारण सब दिखाई पड़ता है। इसे बहुत ख्याल से समझ लेना इस बात को। हमने कभी प्रकाश देखा नहीं, लेकिन हम सर कटवाने को राजी हो जाएंगे कि हाँ, यह प्रकाश है, यहां प्रकाश है। कब? जब पाएंगे कि कोई अंधकार ही नहीं बचा। ठीक वैसे ही श्रद्धा, उसकी निशानी यही है कि वहां कोई भय नहीं होगा। तेरे सेवक को भव किच्छु नहीं। अब उसे कोई भय नहीं है, उसे कल की फिक्र नहीं है, उसे चिंता नहीं है। जम नहीं आवे नेरे। अब यम यानी मृत्यु का देवता यमराज, वह भी उसे छू नहीं सकता। सेवक का, साधक का, संत का अर्थ समझना, क्यों उसे यमराज छू नहीं सकता। जिसे एहसास होने लगा, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं देह में हूं लेकिन मैं देह नहीं हूं। जिसे यह एहसास होने लगा,
वही तो सेवक है। उसका एहसास यानी उस निराकार उपस्थिति का एहसास जो अपने भीतर भी है, अपने आसपास भी है। जिससे उस सूक्ष्म निराकार उपस्थिति का एहसास होने लगा। अब उसे यमराज भी छू नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु किसकी है? मृत्यु है देह की। अब ये पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, रटी रटाई बात काम नहीं आएगी। हम बहुत बार दोहरा ले कि आत्मा अनश्वर है, आत्मा का न जन्म होता है, आत्मा का न मृत्यु होती है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उससे भय नहीं मिटता। भय कब मिटेगा? जब उस सूक्ष्म निराकार उपस्थिति से नाता जुड़ता है। और साधना तभी है, याद रखना, उसके पहले तैयारी है। साधना तो तभी शुरू होती है जब तुम अपने आप को अपनी देह से भिन्न देखना, जानना शुरू करते हो। ये जो प्रोसेस है स्वयं को देह से भिन्न जानने की, इसे हमारे ऋषियों ने कहा नेति नेति, नीदर दिस नॉर दैट। तुम न शरीर हो, तुम न विचार हो, तुम न भाव तरंगे हो। यह नेति नेति का मार्ग। और जब इन मुकाम से आप गुजर जाते हो, जब महसूस होने लगता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट द थॉट्स, नॉट द इमोशंस, नॉट द डिजायर्स, नॉट द सो कॉल्ड फीलिंग्स, तब पहली बार वास्तविक रूप से प्रश्न उठता है, देन हु एम आई? मैं कौन हूं? मेरी वास्तविकता क्या है? मेरी हकीकत क्या है? एक साधारण संसारी से पूछो तो वो जानता है, वो महसूस करता है और कहता है, हाँ ये मैं हूं, ये शरीर मेरा, ये मैं हूं, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी समझ, ये मैं हूं। मेरा प्रेम, मेरी घृणा, मेरा क्रोध, मेरी करुणा, मेरा जो भी भावावेग है, मेरी जो भी इमोशंस हैं, मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, ये मैं हूं। उसके लिए बड़ा आसान है। ये तो जब इन अनुभवों से हम गुजरने लगते हैं, जब हम अपने शरीर को भी पकड़ नहीं पाते, कह नहीं पाते कि दिस इज हु आई एम, जब हम विचार तरंगों को भी दूर देख सकें, जब हम देख सकें भाव की लहरें उठती हैं और विदा हो जाती हैं, तब पहली बार पहली बार हकीकत में इस प्रश्न का जन्म होता है कि अगर ये सब मैं नहीं तो फिर मेरा वजूद क्या, फिर मैं कौन हूं? तेरे सेवक को भव किछु नाही, जम नहीं आवे नेरे। यमराज भी आएगा तो इस शरीर की विदाई होगी, सेवक की विदाई नहीं है। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी कि जो तेरे रंग राते, जो तेरे रंग में रंग गया, जिसका जीवन अब तेरी रंग का उत्सव है, जिस पर तेरा रंग चढ़ गया, जिस पर तेरी उपस्थिति की मस्ती छाने लगी, हे स्वामी, हे मालिक, तिनका जन्म मरण
दुख नासा। अब उन्हें जन्म और मृत्यु, ये जो साइकिल है, इसका दुख नहीं सताता। वह दुख विदा हो गया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि जो शरीर है आज है, कल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि उनके जो अपने हैं, जो प्रिय हैं, जो शरीर में मौजूद हैं, वो शरीर आज है और कल नहीं रहेगा। लेकिन ये सारा जो खेल है, वह खेल की भांति दिखाई देने लगता है। उससे जुड़ा हुआ जो दुख है, वह नाश हो जाता है। जब नहीं आवे नेड़े, जन्म मरण दुख नासा। जब इस तरह की बातें हम सुने तो ऐसा मत समझ लेना कि ये शरीर अब सदा बना रहेगा, मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ ऐसी प्रोसेस मिल जाएगी जिससे मैं सदा सदा के लिए जीवित रह सकूंगा। शरीर जाएगा। नए शरीरों के जन्म और मौजूदा शरीरों की मृत्यु, ये सब खेल की भांति दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसको? जो तेरे रंग में रंग गया, जिसने उस परम उपस्थिति का एहसास किया, जिसने उस दिव्य उपस्थिति का एहसास किया। कुछ तो है इस शरीर के पार, मन के पार, भावावेगों के पार, जिसे हम कहते हैं अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य पावर। मैं उसे पावर नहीं कहना चाहता, शक्ति नहीं कहना चाहता। तो ऐसा लगता है कि वह अदृश्य शक्ति, तो उस शक्ति का संचालन करने वाला भी कोई होगा। नहीं, नॉट अ पर्सन बट अ प्रेजेंस। ओशो से पूछो तो ओशो कहेंगे परमात्मा व्यक्ति नहीं है, उपस्थिति है। जब व्यक्ति की भांति देखने खोजने निकलेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। उपस्थिति की भांति देखने खोजने निकलो, पहला कदम सही उठा, और जहां पहला कदम सही उठा तो ही मंजिल आती है, अन्यथा नहीं। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। और कहते हैं कि ये जो उपस्थिति का एक बार जो एहसास होना शुरू हुआ, एक बार उसका अनुभव हो जाए, ये जो ब्लेसिंग है, ये जो पहचान है परमात्मा की, एक बार हो जाए तो फिर इस ब्लेसिंग्स को कोई वापस नहीं ले सकता। यह बख्श कभी मिट नहीं सकती। सतगुरु ऐसा मुझे भरोसा दिलाते हैं, या ऐसा तमाम सदगुरुओं द्वारा दिलाया गया भरोसा है। ज़ेन मास्टर्स उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अंतर यात्रा में, हमारी साधना में एक ऐसा मुकाम, या कहो ऐसा आयाम, एक बार जब वह प्रकट हो, फिर वहां से लौटना संभव नहीं है, फिर वहां से गिरना संभव नहीं है। उसके बाद भटकना संभव नहीं है। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे स्मरण में जीने लगा, जो इस उपस्थिति के एहसास में जीने लगा। याद रखना, सदा सदा इशारा स्मरण पर है, सुमिरन पर है। भक्ति मार्ग कहेगा परमात्मा का स्मरण, और ध्यान मार्ग कहेगा स्वयं का स्मरण। लेकिन स्मरण महत्वपूर्ण है। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मत माता, मरना
जीत ना आवे। तो फिर सब दुनिया भटक क्यों रही है? सब परेशान क्यों है? इतनी सरल सी बात है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा सूत्र है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सर पर तेरा आशीर्वाद है, जिसके सर पर तेरी उपस्थिति है, जहां जिसके सर पर तू मौजूद है, सो दुख कैसा पावे। उसे कोई दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर ये जगत इतना दुख क्यों दिखाई देता है? गौतम बुद्ध के तो वचन ही है, जीवन दुख है। और किसी से पूछो, किसी से क्यों, गुरुबाणी में ही उल्लेख है, नानक दुखिया सब संसार। देख तो, दो बातें। एक तरफ कहा जा रहा है नानक दुखिया सब संसार, ये जो संसार है सब दुख में, सब दुखी है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। और दूसरी तरफ, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो बड़ा विरोधाभास लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यहां गुरु अर्जुन देव जी यह भी बता रहे कि दुख का कारण क्या है। बोल न जाने माया मत माता, मरना चीत न आवे। एक ही कारण है, मृत्यु का स्मरण नहीं है। याद ही नहीं आता कि मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। याद ही नहीं आता कि वह सब जिसे मैं कहता हूं मैं और मेरा, वह आज है, कल नहीं रहेगा। माया मद माता, माया के खेल में जो मदमस्त हुआ। मद और मैड, रिमेंबर, दे हैव द सेम रूट्स। मूर्छा, बेहोशी, मद, मदमस्त यानी मदिरा, जिसने शराब पी रखी, जो बेहोश है। तो मैड, मद, मदिरा, ये सब की जड़ें कहीं एक ही जगह पर है। जो उस नशे में चूर है, किसी ऐसे नशे में चूर है कि उसे ख्याल ही नहीं आता कि जो है वो कल नहीं होगा। ये तो बड़ी कृपा है कोरोना की, मैं बार बार कहता हूं, इस कोविड पेंडेमिक की बहुत बहुत करुणा है कि इसने हमें मृत्यु का स्मरण दिला दिया। इसने इम्परमानेंस को हमारे इन द फेस लाकर खड़ा कर दिया कि लुक एट दिस, डेथ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इन योर फेस, राइट हियर। और अभी ये मृत्यु जो है बहुत निकट आ गई है। अपने ही मित्रों में, अपने ही परिवारों में कहीं ना कहीं से इसकी खबर आने लगी है। कोई इससे अछूता नहीं रह पा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी परमात्मा को डंडा उठाकर भी याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी आदत है, हम सोए हैं, हम मूर्छा में हैं, हम बेहोश हैं, हम नशे में हैं। किसके नशे में हैं? माया के। यह चाहिए, वह चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये जो और की मांग है, इसी को तो पतंजलि चित्त वृत्तियां कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का नाश। ये जो क्रेविंग्स है, ये जो दौड़ है, ये जो मांग है, इसका नाश, इसका समापन। लेकिन हम इतना नशे में चूर हैं कि बस हम इन क्रेविंग्स के पीछे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं होता, उसके आशीषों का एहसास ही नहीं होता। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, अब ये कंडीशनल है, याद रखना।
और ये कंडीशन परमात्मा की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से है, यह भी ख्याल रखना। क्योंकि बहुत बार हमें लगता होगा, अच्छा तो मतलब उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरा त्याग कर दिया, वो मेरे सिर पर उसका साया नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वह तो हर घट विराजमान है। हमें उसका एहसास नहीं होता। When was the last time you closed your eyes and brought your awareness towards the ground? जब अपने सर की तरफ ध्यान दिया हो। आज भी, इस क्षण भी ध्यान ले जाओ, तो पाओगे सर के ऊपर जैसे कुछ उपस्थिति। गहरे ध्यान में जो सहस्त्रार का अनुभव है, उसके लिए कहा जा रहा है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसका यह सातवां चक्र खुला, जिसका यह द्वार खुला, वहां से परमात्मा की शाश्वत उपस्थिति का एहसास भीतर उतरता है। नाम ध्यायन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। कौन उस उपस्थिति को महसूस कर पाएगा? कौन महसूस कर पाएगा कि हाँ, मेरे ऊपर भी, मेरे सर पे भी उस स्वामी की कृपा है। जो आठ पहर, कितने पहर है? आठ ही तो पहर है। जिसे हम 24 घंटा कहते हैं, उसे 3-3 घंटे के टुकड़ों में पहले किसी समय पहर की तरह गिना जाता था। आज एक ही पहर हम सबको याद है, वो है दोपहर, यानी दूसरा पहर, है ना? आज भी बोलचाल में, बातचीत में तीसरा पहर, चौथा पहर नहीं। पुराने जमाने की अगर कहानियां कभी पढ़ी हो, सुनी हो, तो उस समय जरूर कहानियों में आता था कि रात का आखिरी पहर या दिन का आखिरी पहर। लेकिन अभी हमारी बोलचाल में तो सिर्फ दिन का दूसरा पहर, दो पहर, वो हमें ख्याल है। ऐसे आठ पहर, 3-3 घंटे के आठ पहर। तो आठों पहर जो उसकी आराधना में है, यानी आठों पहर जो उसके स्मरण में जीता है, आठों पहर जो मद माता नहीं है, जो मैड नहीं हो जाता, जो ड्रंक एलिफेंट की तरह नहीं है, जो मूर्छा में नहीं है, जिसने माया की शराब नहीं पी रखी। नाम ध्यान सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। आठ पहर आराधना। क्या आराधना है? किसका ध्यान? नाम ध्यान। नाम का अर्थ क्या है? परमात्मा का नाम, परमात्मा की धुन, परमात्मा की उपस्थिति का पहला पहला एहसास। नाम यानी ओंकार, एक ओंकार, सत नाम। नाम यानी सत्य नाम, सच्चा नाम। और सच्चा नाम कौन सा है? एक ही है, और वह है ओंकार। ओंकार अर्थात वह मीठी धुन जो निरंतर भीतर गूंज रही है।
आप में से अनेक वह नाम दीक्षा, वह ओंकार दीक्षा ले चुके हैं। उनके अनुभव में है वह शाश्वत धुन, कभी न समाप्त होने वाली, न आदि न अंत। और जो भी उसमें गहरे डूबे हैं, उन्हें एहसास होगा कि वह धुन, वह सच्चा नाम, वह सघन होकर सहस्त्रार पर गूंज रहा है। और वो जोड़ पाएंगे ये डॉट्स, वो समझ पाएंगे इस बात को, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। जब उधर लौ लग गई, जब उधर ध्यान लौट आया, नाम ध्यान सुख फल पायन, उसी को वह परम सुख, उसी का फल है यह परम सुख। 8 पहर आराधे। तो अपने जीवन में देखना, कितनी बार उसकी आराधना हम करते हैं, कितना समय हम उसके लिए निकाल पाते हैं, कितनी बार उसका स्मरण आता है, कितनी बार उसकी याद आती है। अगर संसार में भटक रहे हैं, अनेक अनेक विषयों में भटक रहे हैं, वही है माया मद माता। और अपने भीतर, अपने आसपास ये नाम की मौजूदगी, अगर इसका एहसास है, इसका स्मरण है, तो फिर कोई कारण नहीं कि वह सुख, वह फल उपलब्ध ना हो। तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट लय साधे। उसकी आराधना में, उसके सुमिरन में, तेरी शरण में, तेरे भरोसे 5 दुष्ट मैंने साध लिए। अब ये 5 दुष्ट जो है, वो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं खींचते। वो 5 दुष्ट किसे कहा जा रहा है? इंद्रियों को। हमारी चेतना का इंद्रियों से निरंतर विषयों में भटकना। अब एक और बात आपसे कहूं, विषय और विष यानी पॉइजन, दोनों की जड़ें एक हैं। जो विषयों में उलझा, समझो विष पान कर रहा है। जो विषयों से पीछे हटा, भीतर मुड़ा, वही अमृत चख पाएगा। उसके बिना कोई अमृत नहीं है। बाहर से तुम्हें कोई कुछ पिला दे, वह कब से अमृत हुआ? असली अमृत रस वह तो भीतर है। हर दिन हमारा चुनाव है, हम विषयों में उलझें, विषपान करें, या अमृत रसपान करें। अब इसका यह अर्थ नहीं कि जीना छोड़ देना, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि इंद्रियां बुरी हैं। नहीं, अर्थ इस भांति समझना, जिसने सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से बाहर भटकना जाना है, उसके लिए मृत्यु है। और जिसने इन इंद्रियों के द्वारों को साध लिया, अपनी चेतना को साध लिया, वह इन द्वार से भीतर मुड़ना सीख गई। जो चेतना अपने भीतर अमृत तत्व को पहचानने में लग गई, उसकी मृत्यु नहीं है। उसके ये 5 दुष्ट सध गए। कैसे सधेंगे? ये देखो, बहुत बहुत साइंटिफिक है। सबसे पहला है तेरी शरण। तुम जब तक शरणागत नहीं होते, तब तक ये दुष्ट नहीं सधेंगे। तेरी शरण। अब किसकी शरण? जब एहसास होने लगे कि ये जो जीवन के अनुभव है, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे, यही सब कुछ नहीं है, इसके पार भी
कुछ तो होगा। अमृत की शरण, परमात्मा की शरण, परम तत्व की शरण, इस अस्तित्व की शरण, या यूं कहो कि जब पहली बार ख्याल आता है कि दिस इज नॉट ऑल, देर मस्ट बी मोर टू लाइफ। और जिस दिन एहसास होने लगे, अब वो किसी गुरु की उपस्थिति में हो सकता है, वह प्रकृति में बैठे हुए हो सकता है, कि कभी गहरा एहसास हो कि यह जो नश्वर है, यह जो आज है कल नहीं रहेगा, इसके अलावा भी कहीं कुछ है। उसकी शरण, इस एहसास की शरण, इस श्रद्धा भाव की शरण, तेरे भरवसे। अब अनेक अनेक संतों की हम वाणी सुनते हैं। अब तुम सुनो ओशो को। मैं जानबूझकर गुरुवाणी कई बार लेकर आता हूं, क्योंकि गुरबाणी के नाम पर सामान्यतः ओशो के शिष्यों ने जो सुना है, वो सिर्फ नानक साहब की वाणी, जिस पर ओशो ने बोला है, उतना ही सुना है। लेकिन अनेक अनेक संत, अनेक अनेक सदगुरु, इंक्लूडिंग गुरबाणी, जहां सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है, बल्कि अनेक और संतों भक्तों की वाणी को भी जोड़ा गया है। सुनो और महसूस करो, वहां से भी सत्य छन छन कर तुम तक पहुंचने लगे। जब कहा जा रहा तेरे भरवासे, तो ये किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा, ये सिर्फ अपने गुरु के लिए नहीं कहा जा रहा कि मैं कहूं बस ओशो के भरोसे। हाँ, शुरुआत, क्योंकि मेरे गुरु ओशो है, तो मेरे लिए शुरुआत ओशो। लेकिन जहां देखूं, जिस संत की वाणी सुनूं, सब यह भरोसा दिला रहे हैं कि यह शरीर अंतिम नहीं है, इसके पार कुछ और है। मृत्यु सत्य नहीं है, अमृत खोजना है। जब इतने संत, इतने सदगुरु उसकी महिमा गा रहे हैं, तो भीतर भरोसा बैठता है, भीतर से एक शक्ति मिलती है कि मैं भी उपाय करूं भीतर मुड़ने के, खोजने के। क्योंकि हर संत इस बात पर सहमत है कि अगर उसे खोजना है तो वो मिलेगा कहां? अपने भीतर। और पांच दुष्टों को साधने का अर्थ इतना ही है कि जब चेतना निरंतर बहिर्गामी न रही, उसने भीतर भी मुड़ना शुरू किया। और सम्यक जीवन तब होगा जब इंद्रियां और इस चेतना का इन इंद्रियों के माध्यम से बहना भी सम्यक होगा। जब जरूरत है, संसार भी है, बाजार भी है, और जब जरूरत महसूस हो, अपना घर भी है, सन्यास भी है। आंख खुली, संसार, आंख बंद हुई, सन्यास। बाहर मुड़े, संसार, भीतर मुड़े, सन्यास। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। और कहते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान, ध्यान और पुण्य कर्म इत्यादि, इनका मुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी मैं जानकर इस पृथ्वी पर नहीं आया था। अब ये हमारे लिए ये बात कही जा रही है, याद रखना। संत भी, सदगुरु भी, हमें एहसास हो कि हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उसकी कृपा हम पर हो सकती है,
उसके लिए वो अपना पास्ट, अपना अतीत भी हमसे कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास भी ना ज्ञान था, ना ध्यान था, ना मुझे पता था कौन से पुण्य कर्म, कौन से पाप कर्म, सार न जाना तेरी। और हकीकत तो यह है कि आज तक तेरा अंत मैं नहीं जान पाया, तेरा सार कोई जान नहीं पाया। जितनी महिमा गाओ कम है, तू अनंत है। तुझे परिभाषाओं में नहीं बांध सकते। लेकिन एक बात पक्की है, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। इतना पक्का है। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, एक बात मैं भली भांति जानता हूं कि इस जगत में अगर सबसे बड़ी शरण है तो वह सदगुरु की शरण है। सबते वड्डा सतगुरु नानक। अब प्लीज इस बात को बहुत लोग ऐसा समझेंगे कि जैसे कहा जा रहा है कि गुरु नानक इस पृथ्वी के सबसे बड़े सदगुरु हैं। थोड़े गहरे अर्थ समझना, थोड़ा और गहरे डुबकी लगाने की कोशिश करना। नानक साहब ऐसा फरमा रहे हैं, नानक साहब हमें ऐसा संदेश दे रहे हैं, नानक साहब हमें गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से बता रहे हैं कि सबसे ऊंची शरण सदगुरु की शरण है। जिन कल राखी मेरी, जिसने इस कलयुग में मेरी बाह पकड़ी और मेरी नैया पार लगाई। मैंने आपसे पहले कहा, गुरुवाणी में ही उल्लेख है, नानक दुखिया सब संसार। तो चलो उसके आगे की बात भी कह देता हूं। उसकी अगली पंक्ति, सो सुखिया जेहि नाम आधार। तो एक तरफ तो ये घोषणा है कि संसार तो दुखी है, दुख में ही जी रहा है, लेकिन सिर्फ दुख ही हकीकत नहीं है, कुछ हैं जो सुखी भी हैं। कौन है वो? सो सुखिया जही नाम आधार, जिसे नाम का सहारा मिल गया, जिसे नाम दान मिल गया, जिसकी पहचान उस एक ओंकार सच्चे नाम से हो गई। और वह नाम कहां से मिलेगा? वस्तु अमोलक दियो मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस नाम को ही राम कहा मीरा ने। राम रतन धन कहां से मिलता है? पूरे स्टेप्स समझ में आ जाएंगे। नानक दुखिया सब संसार, जीवन में दुख है। सो सुखिया, कुछ तो है जो सुखी हैं। जही नाम आधार, जिन्हें नाम का आधार मिल गया, जिन्हें नाम का सहारा मिल गया। और नाम कहां से मिलता? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सदगुरु से प्रसाद रूप में मिला। इस बात को भूलना मत कभी। नाम इज नॉट समथिंग वी अर्न, वो हमारी कमाई नहीं है। हमने बहुत साधना की, हमने बहुत तपश्चर्या की, हमने बहुत मेहनत की, और उसके एवज में, उसके बदले में गुरु ने मेरी झोली में मुझे नाम दे दिया। हम कुछ भी करें, हमारा प्रयास, हमारे उपाय बहुत छोटे हैं उसके समक्ष जो हमारी झोली में हमें मिल जाता है, जो हमारी झोली में उतर आता है। नाम, एक ओंकार सतनाम, सतगुरु प्रसाद।
यह सदगुरु द्वारा दिया गया प्रसाद है। और जानते हो, प्रसाद के लिए कोई क्राइटेरिया है क्या? कोई भेदभाव है क्या कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, अमीर को मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा, गोरे को मिलेगा, काले को नहीं मिलेगा? प्रसाद सबके लिए उपलब्ध है। देयर इज बट वन कंडीशन, और वो कंडीशन बोलनी नहीं पड़ती, वो सबको ख्याल में आ जाती है। बहुत सरल, एक ही कंडीशन है प्रसाद के पीछे, कि जो पात्र है उसकी लेने की तैयारी हो, पात्र स्वच्छ हो, लेने की तैयारी हो, बस। और कभी गए हो मंदिर, गुरुद्वारा, या किसी भी ऐसी जगह जहां पे प्रसाद मिलता हो, बंटता हो कभी ना कभी, आपको आश्चर्य होगा कि आप देरी से पहुंचे कि जल्दी पहुंचे। एक खास समय है जब प्रसाद बंटना शुरू होता है। कोई आपसे पूछता नहीं कि आपने कितनी देर साधना की, आप कितनी देर बैठे, बस वो प्रसाद मिल जाता है, वो प्रसाद मिल जाता है। सतगुरु प्रसाद।